हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, आशा करती हूँ आप सब लोग खुश और स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ। देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, पर जो भी काम करके मुझे फायदा होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ मेरे लास्ट वीडियो में एक बात शेयर की थी कि मेरी तबीयत ना कुछ दिनों के लिए ख़राब हो गई थी, तो उस वक्त मैंने एक हाउस हेल्पर की मदद ली थी कुछ दिनों के लिए। उस हेल्पर ने मुझे कुछ कामों में, जैसे कि बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, ये सब काम करके मदद किया करती। बट अपने घर की साफ सफाई हम खुद जितना मन लगा के करते हैं, दूसरे उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और उसी वजह से मेरे किचन की जो सिंक है उसका बहुत बुरा हाल हो गया है। तो आज मैं इसे पीताम्बरी पाउडर से क्लीन कर रही हूँ। पीताम्बरी पाउडर बहुत ही अच्छा एक क्लीनिंग एजेंट है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसका हॉल आपके साथ शेयर की थी। तो देखिए, जैसे जैसे मैं अपने सिंक को साफ करती जा रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि एक अजीब सा, एक मैजिकल सा शाइन आ रहा है मेरे सिंक में। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा चमक रहा है पहले से ज़्यादा। तो पीताम्बरी पाउडर एक बहुत ही सस्ती क्लीनिंग एजेंट है अगर हम पैसे बचाना चाहते हैं। इसे यूज़ करके हम कोई भी मेटालिक चीज़ों से ना पुरानी दाग भी हम हटा सकते हैं, और इसका पुराना जो शाइन है ना उसे वापस ला सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, मेरे सिंक का जो चमक है वो वापस आ गया है, बिल्कुल एकदम चमक रहा है ये। मैं तो बहुत खुश हूँ, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। मेरे डाइनिंग एरिया के वॉल माउंटेड शेल्फ में आपने डियर्स का 3 सेट वाला एक डेकोरेटिव आइटम देखे थे जो बहुत पुराना था। आई थिंक इट इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, जो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे। ये बहुत ज़्यादा पुराने होने की वजह से ना इसका शाइन बिल्कुल ही चला गया था। मैं तो सोच रही थी मैं इसे हटा ही दूंगी, बट पीताम्बरी पाउडर से मैंने ना उसे क्लीन किया, रब करके उसे थोड़ा सा पानी से धो लिया। तो देखिए, इसका शाइन बिल्कुल वापस आ गया है। थैंक गॉड, इसे अब मुझे फेंकना नहीं पड़ेगा। हम सबके पास इस तरीके के कुछ बाउल्स रहते हैं जिनके ढक्कन नहीं रहते हैं, और जब भी हम कुछ लेफ़्ट ओवर खाना फ्रिज में इसे रख के स्टोर करना चाहेंगे तो इसके ढक्कन मैच नहीं होता है, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। और अगर हम फ्रिज में कोई भी खाना ढक के नहीं रखते हैं ना, तो उसकी स्मेल जो है पूरे फ्रिज में फैल जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इस बार परचेज़ की है मीशो से ये सिलिकॉन लिड, जो आपको सेट ऑफ 6 में मिल जाता है। 6 के 6 लिड जो है अलग अलग साइज़ में आता है, और आप किसी भी बाउल को अच्छे से कवर करके ना फ्रिज में रख सकते हैं। तो अगर कोई भी बाउल का साइज़ अगर लिड के साथ मैच नहीं होता है, ये स्ट्रेचेबल होता है, तो स्ट्रेच करके भी आप इसे कवर कर सकते हैं। तो आप रात और दिन का कोई भी लेफ्ट ओवर खाना किसी भी साइज़ के बॉल में रख के इस तरीके के सिलिकॉन लिड की मदद से कवर कर सकते हैं और फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। हेल्थ वाइज भी सिलिकॉन लिड्स के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जब भी आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हो, इसे अच्छे से वॉश करके इस तरीके से फोल्ड करके अगर रखोगी, ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। हम गृहिणियों का एक बहुत ही बड़ा काम ये रहता है कि जब भी हम ग्रॉसरी वगैरह खरीद के लेके आते हैं, उन्हें अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है, और अक्सर हम कभी कभी ना इस चीज़ को ना थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं। बट मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं इस काम को ज़्यादा देर के लिए पेंडिंग ना रखूँ, क्योंकि बाद में मुझे ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो मेरा ये रहता है कि अगर मैं सुबह को शॉपिंग करके लाई, बाय द टाइम ऑफ इवनिंग सारे के सारे चीज़ें जो है अपने अपने जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए, वरना मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पोहा को मैंने डिब्बे में भर लिया है। अब जो भी स्नैक्स है, बिस्किट्स वगैरह, साइज के हिसाब से मैं कंटेनर में रख दूंगी। मैंने अलग अलग टाइप के स्वीट्स लाए हैं, नमकीन लाए हैं, बिस्किट्स भी लाए हैं, तो उसी हिसाब से मैं अलग अलग कंटेनर में रख दूंगी सारे बिस्किट्स या फिर स्वीट्स को। तो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे डिब्बों में डेली के हिसाब से चाय के साथ खाने के लिए मैंने सारे के सारे स्नैक जो है रख दी है। सूजी को निकाल के मैं एक ग्लास के जार में रख दूंगी इस तरीके से। सारे के सारे चीज़ें कंटेनर में भरने के बाद पैकेट में जो भी बचता है उसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ, और कपड़े सुखाने के लिए जो भी क्लिप हम यूज़ करते हैं ना, उसे मैं इस तरीके से बाइंड कर देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी है उसको मैं रिस्पेक्टिव कंटेनर में डाल देती हूँ। जो भी स्नैक्स के सामान मैंने कंटेनर में डाली है, उन सबको मैं इजीली एक्सेसिबल और हैंडी करके रखूँगी इस तरीके से। ड्राई फ्रूट्स को मैं इजीली एक्सेसिबल करके रखती हूँ काउंटर टॉप के ऊपर इस तरीके से, ताकि हम खाने के लिए ना भूलें। बेसन के पैकेट को मैं बिना ओपन किए ही कंटेनर के अंदर इस तरीके से रख देती हूँ, क्योंकि जब भी अगर हम ओपन करके रखते हैं ना, बेसन के अंदर कुछ लम्स वगैरह आ जाता है। तो जब भी मैं इसे यूज़ करूँगी तभी मैं इसे ओपन करूँगी।
बचा हुआ जो भी स्नैक्स हमने पैकेट के अंदर ही रखे थे फोल्ड करके, उन सबको मैं इस तरीके के एक बड़े कंटेनर में रख दूंगी और जब खत्म होगी तो यहाँ से लेके फिर से रिफिल कर देंगे। स्पाइसेस के अलग अलग जो भी डिब्बे मैंने परचेस की है, लाइक धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, उन सबको भी मैं एक बड़ा सा और एक डिब्बे के अंदर रख दूंगी ताकि एक जगह में सॉर्टेड रहे और जब भी जरूरत पड़े मैं वहां से निकाल सकती हूँ। ग्रोसरी के लिए इस तरीके के नैरो और टॉल डिब्बे अगर हम यूज करते हैं ना छोटे किचन में, बहुत ज्यादा कम जगह लेते हैं और काफी सारा स्पेस भी बच जाता है। मेयोनीज, पीनट बटर, मशरूम को मैं फ्रिज में इस तरीके से सॉर्टेड करके रख देती हूँ और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स मैं खरीद के लेके आई हूँ जैसे कि चीज़, मिल्क मेड, बटर और पनीर वगैरह, उन सबको मैं एक इस तरीके से बास्केट में रख दूंगी और फ्रिज के अंदर रख दूंगी। फ्रूट्स को भी मैंने तब का तब एक ट्रे में ऑर्गेनाइज कर ली है और इसे भी अब मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी। डेली बेसिस पे किचन की हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, सोने से पहले किचन क्लीनिंग के बाद में ना इस तरीके से एक बाउल में लूक वार्म वाटर लेती हूँ और उसके अंदर मैं डिटर्जेंट डाल देती हूँ थोड़ा सा, और उसके अंदर दिन में जो भी मैंने नैपकिन, जूना या फिर स्क्रबर यूज़ करती हूँ अपने किचन में पूरे दिन में, वो सारे के सारे मैं भिगो के रख देती हूँ हाफ एन आवर के लिए और उसके बाद मैं इसको अच्छे से वॉश करके ना सुखाने के लिए रख देती हूँ रात भर के लिए। नेक्स्ट डे भी मैं धूप में थोड़ी देर के लिए इन सबको हैंग करके रख देती हूँ। बेसिकली मेरे पास ऐसा 2 सेट है और मैं इसे ऑल्टरनेट डे वाइज यूज़ कर सकती हूँ। इस तरीके से मेरे किचन की हाइजीन भी मेंटेन हो जाती है। अक्सर हमारे बच्चों के रूम में इस तरीके से कॉपी वगैरह जो है, बुक्स वगैरह जो है, सारे के सारे इस तरीके से फैले रहते हैं तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी बच्चे जब लिखते हैं ना उस टाइम पे पेन की जो इंक है वो इस तरीके से टेबल के ऊपर लग जाता है, तो अगर आपका टेबल लाइट कलर में है या फिर वाइट कलर में है तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ आज एक टिप शेयर करने वाली हूँ। आपको बस इस तरीके से एक माइक्रोफाइबर की क्लॉथ लेना है और नेल पेंट रिमूवर लेना है। नेल पेंट रिमूवर को आप इस तरीके से टेबल के ऊपर छिड़क दीजिए कुछ ड्रॉप्स और उसके ऊपर इस माइक्रोफाइबर की कपड़ों से अच्छे से रब करते जाइए। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे इंक के जो भी स्पॉट्स टेबल में गिरा हुआ है वो सारा निकल जाएगा। ये बहुत ही आसान है, पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं था, बाद में जब मैंने ये ट्रिक अप्लाई किया तो देखा कि बहुत आसानी से ये जो इंक के धब्बे हैं वो निकल जाते हैं। तो देखिए टेबल के ऊपर से सारे के सारे इंक के जो धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, निकल गए हैं और ये बिल्कुल क्लीन लग रहा है, नीट लग रहा है। बच्चे के बुक्स और कॉपीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके के बास्केट यूज़ करने से बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है और अच्छा लगता है। इसके अलावा आप कार्डबोर्ड बॉक्स से भी DIY करके ऑर्गेनाइज़र बॉक्स बना सकते हैं इन बुक्स और कॉपीज़ को रखने के लिए। जैसे कि मैं अपने बेटे के बुक्स और कॉपीज़ रखने के लिए DIY करके इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बॉक्स बनाया है कार्डबोर्ड बॉक्स से। कुछ नहीं करना है, बस कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर कोई भी वॉलपेपर या फिर पुराने गिफ्ट रैपर जो है इस तरीके से ग्लू की मदद से अगर आप कवर कर दोगे तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र बास्केट बनाया है। नीचे देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, आप बस ऊपर ऊपर ही कर दीजिए, एटलीस्ट दिखने में थोड़ा सा सॉर्टेड लगेगा तो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने बेटे के स्टडी स्टेशन को अच्छे से क्लीन कर ली है और बुक्स और कॉपीज को मैं इन दोनों DIY ऑर्गेनाइजर बास्केट के अंदर सॉर्टेड करके रख दूंगी। मैंने इन तीनों ऑर्गेनाइजर के अंदर बुक्स और कॉपीज को अलग अलग करके सॉर्टेड आउट करके रखा है। जैसे मैंने एक ऑर्गेनाइजर के अंदर बड़े बड़े कॉपीज रखे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजर के अंदर मैंने सिर्फ बुक्स रखे हैं और टेबल के ऊपर जो छोटा वाला ऑर्गेनाइजर आपने देखा है उसके अंदर मैंने सिर्फ स्कूल के कॉपीज रखे हैं। मैंने ये वाला ऑर्गेनाइजर भी खुद ही बनाया है DIY करके। डीमार्ट या फिर विशाल में जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पे हमें कुछ बैग्स मिलते हैं शॉपिंग करने के टाइम पे। उन बैग्स की जो फैब्रिक है उसे आप कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर अगर ग्लू की मदद से चिपका दोगे ना तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने बेटे के स्टडी स्टेशंस को अच्छे से सॉर्टेड आउट करके रखा है और अब ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा और क्लीन लग रहा है। तो आशा करती है दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। तो मिलती हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।